तो इस बार मैं सेल लगाने वाली हूँ। जो भी मेरे यहाँ के आगे मैं ही थक जाती हूँ। कैसा जमाना आ गया ना, सास के आगे बहू थक जाती है। ये कटी हुई है, फटी हुई है, ये मेरे कोई काम की नहीं है। तो दुकान वालों दूसरे यही समझते हैं, पता नहीं कितना बचाती है, कितनी बचत होती है दुकान वाली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनिया की वाइन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं आप सबकी प्यारी सोनिया सैनी। और अब मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है अभी से। और आज का जो ब्लॉग है वो मेरा है साफ़ सफाई का। मैं आज करूँगी सफाई। जैसे कि आप सब जानते हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, कनागत, यानी कि हमारे यहाँ तो कनागत बोलते हैं। सबके अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। किसी को मतलब कोई कनागत बोल देता है, कोई श्राद्ध बोल देता है, तो हमारे तो कनागत बोलते हैं। तो चल रहे हैं। और दुकान की जो सफाई होती है वो कनागतों में चलती है, क्योंकि फिर बाद में नवरात्र आते हैं, करवा चौथ होती है, दिवाली होती है, तो कई फेस्टिवल आते हैं, तो उसके हिसाब से फिर बाद में सफाई करने का टाइम भी नहीं मिलता। और पूरा दिन बिजी शेड्यूल चलता है, सारा दिन मतलब हो जाता है, बिजी हो जाते हैं, उसके बाद टाइम नहीं मिलता। अब इस रात में थोड़ा मंदा चल रहा है ना, तो इस वजह से दुकानों की सफाई जो होती है। और फिर वैसे ऊपर से दिवाली भी आ रही है, तो दिवाली की भी सफाई तो करनी होती है, दुकान की तो करते हो। वैसे हमारे घर में तो होली दिवाली सफाई होती रहती है, लेकिन दुकान की क्या है कि पूरा ताम झाम खिड़ जाता है। इस वजह से मैं ना सफाई इसकी दिवाली पर ही करती हूँ। और कुछ ही ऊपर हमने बनाया था, तो वैसे लगभग पूरे घर की सफाई हो गई थी। बस एक हमारी रसोई रह रही है और मेरी दुकान है, और मेरा रूम भी आपको पता ही मैंने कर दिया था। लेकिन दिवाली का टाइम आएगा तो एक दिन लग के इसको भी थोड़ा ऊपर ऊपर से मतलब कर दूँगी। वैसे तो सफाई हो गई थी इसकी। तो गाइस अभी लग जाती हूँ, मुझे काम करना और थोड़ा झाड़ू पोछा करना है। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं दुकान में लगूंगी। दुकान में अभी कुछ नहीं करूँगी, दुकान में सिर्फ सीधा झाड़ू मारूंगी और सामान उतार उतार के सारा रखना है। तो और कल का ब्लॉग जो था मेरा वो था रैलिंग का। तो आपको कैसी लगी हमारी रैलिंग और हमारे शीशे का डिजाइन कैसा लगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और अभी जो सफाई करने वाली हूँ मैं वो ये है, देखो मैं ये इधर से सारा सामान उतार के फिर वापस जे जाऊँगी, साफ़ करूँगी। ये शीशे पे मिट्टी जमी हुई है बहुत भयंकर, ऊपर तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल मचा हुआ है, क्योंकि है ना काफ़ी वो देखो ऊपर सारे मिट्टी मिट्टी हो रही है, दिखा नहीं सकती, ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही है। और इधर से ये वाला रैक, इनका तो नंबर बाद में आएगा, पहले तो अभी तो ये शायद ये वाले होंगे। आज ये भी होना मुश्किल है बहुत, मतलब मुश्किल होगा नहीं, देखती हूँ आज में कितना होगा कितना नहीं होगा, क्योंकि पूरे 3-4 दिन लग जाते हैं मेरे को दुकान में। पिछली बार भी यहाँ पे इधर से ये रैक वगैरह लेके आई थी ना, तो टाइम लग गया था पूरा। और अभी देखते हैं, तो आज देखती हूँ मैं कितना कर पाती हूँ और कितना नहीं कर पाती हूँ। और इधर से ये आप ये सब देख रहे हैं, ये देखो ये पूरा भरा हुआ है मेरा। इसमें कौन सा वेस्ट का है, कौन सा ज़रूरतमंद का सामान है वो रखूँगी। और इनमें से भी ना कुछ मतलब जो वेस्ट मतलब जिनकी एक्सपायरी डेट हो गई है, जिनकी एक्सपायरी डेट हो गई, या फिर जो मतलब वेस्ट हो गया, ख़राब हो गया, तो उनको फेंकूँगी। और इस बार मैं सेल लगाने वाली हूँ। जो भी मेरे यहाँ के मतलब सब्सक्राइबर हैं, तो उनको मैं बता देती हूँ कि भी करवा चौथ पे और दिवाली पे सेल लगेगी, तो वो सेल निकाल दूँगी मैं अभी से। अभी सफाई करने के 2-3 दिन बाद में जब मैं नया माल लाऊंगी ना, उसके बाद फिर सेल में निकाल दूंगी सब कुछ। सो गाइज बने रहिएगा ब्लॉग में, और एंड तक क्या होता है वो देखिएगा। और सफाई मैं पूरी कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ आज की, कितना कर पाऊँगी कितना नहीं कर पाऊँगी। और वैसे आज मैंने वैसे मुझे कल करना था, संडे को चुना था मैंने, लेकिन संडे का फिर क्या हुआ, इन्होंने ना ये आ गए थे यहाँ पे रेलिंग वगैरह लगाने, फिर टाइम नहीं मिला। वैसे ही चाय पानी में चला गया टाइम। फिर कुछ शाम को मैं चली भी गई थी बाहर, मुझे काम था। और कल फिर संडे था, तो दिशु की भी छुट्टी थी स्कूल की, वो करने नहीं देते कुछ। आज तो कम से कम वो 1:30 बजे आएगी, 1 बजे छुट्टी थी, लेकिन आज वो 1:30 बजे आएगी। तो देखती हूँ 1:30 बजे तक कितना होएगा। और उसके बाद फिर उसको शाम को ट्यूशन भेज के शाम को 7 बजे तक लगना पड़ेगा। वैसे दुकान में जब सफाई करती हूँ तो पूरा दिन सफाई तो चाहिए, कहीं की भी कर लो टाइम पूरा लगता है। वैसे अभी क्या है कि मैंने काम तो कर लिया, लेकिन क्या है कि आपको पता है थोड़ा बैठ बैठ के काम करती हूँ, थोड़ा थकान सी हो गई है, तो इसलिए मैंने ये बनाई मेरे लिए कॉफ़ी। मैं भी कॉफ़ी पी के फिर लग जाऊंगी, जुट जाऊंगी काम पे, अपना काम करूंगी। और वैसे मेरे को ना कॉफ़ी इसलिए पी रही हूँ, मुझे कमेंट आया था कि भी है ना, आपको अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो
कॉफ़ी पी के काम चलाइए, परेशान मत कीजिए। जिसने भी ये बात बोली है वो कोई और नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो दीदी जी, मैं पी रही हूँ कॉफ़ी, किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ। और मेरे जो तकलीफ़ है वो रियलिटी में है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो आप समझ जाइए। अभी मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके बाद करते हैं काम। तैयारी कर ली है मैंने अपने सफाई करने की, और झाड़ू वगैरह ले आई हूँ मैं ऊपर साफ़ करने के लिए। आज मैं झाड़ू मारूंगी, वैसे मम्मी मार देती है, अब मम्मी नहा ली है तो मैं मम्मी को नहीं बोलूँगी, परेशान नहीं करूँगी। वैसे ना तो मैं भी ली, लेकिन मुझे तो दोबारा नहाना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं, अरे हिंदी कहाँ गई, तो इसलिए मैं मारूंगी झाड़ू आज ऊपर, जो जाले वगैरह उतारने होते हैं वो। तो और हमारा कानू वैसे दुकान में बैठा रहता है, लेकिन आज हमने हमारे कानू को यहाँ बैठा दिया, और यहाँ पंखा भी चल रहा है। देखो, हम जब भी बैठाते हैं, मतलब स्पेशल पंखा तो नहीं लेके आए हुए हैं, लेकिन जहाँ बैठते हैं वहाँ का पंखा चलता रहता है, यहाँ बैठे रहते हैं। आज लेकिन धूल मिट्टी उड़ेगी, तो आज उनको हमने बरामदे में बैठा दिया है, और क्योंकि ये पंखा बंद होएगा और वैसे धूल मिट्टी उड़ेगी। यहाँ बैठे रहते तो ये वाला पंखा पूरा दिन चलता है, पूरी रात चलता है। स्पेशल तो नहीं है, लेकिन ये वाला चला के रखते हैं हम। तो गाइस, जब भी मैं लग जाती हूँ, ये है मेरी झाड़ू, मैं ये मारूंगी। तो गाइस, अभी हमने कर दिए 2 अलमारी ये ऊपर की ऊपर की ये 2 वाले ना, ऊपर वाली और ये वाली, बस ये 2 ही हुई है। और इधर से ये खाली कर दिया है वो, और इधर ये सामान उतार दिया, मम्मी ने साफ़ कर दिया, मिट्टी उतार दी है। और इधर का चूड़ी, इधर का ये वाला सामान इधर आएगा, और ये वाला सामान इधर आएगा। अभी सेटिंग कर रहे हैं। ये हमारा टी टाइम हो गया, चाय पी रहे हैं अभी हम। ये दिशु उठ गई है इधर, दिशु देखे, ये चूड़ी तो पूरे लगा ले, डब्बी वाले तो पूरे साफ करते हैं सारी एक अलमारी में। एक माँ को नहीं है भी डब्बा तार दे, आ जाए ऊपर पड़े, इतनी तो है ये तो कितनी आओ को नहीं, और भी तो लाऊंगी फिर। जा वो नहीं करनी, ले आओ वो नहीं करनी। सो गाइस, आप देख रहे हैं कैसे हम लगे हुए हैं, सास बहू दोनों मिलकर लगे हुए हैं जमकर साफ सफाई करने में। तो आपको मैंने तो बोला था कि मैं सफाई करने वाली हूँ। तो हमारे दुकान वगैरह की सफाई जो होती है वो कनागत यानी श्राद्ध में ही होती है, तो मुझे करनी थी, लेकिन मुझे इसलिए जल्दी करनी पड़ी, मैं शायद ना कर पाती, मैं लेट करती या और भी लेट हो जाता, लेकिन इसलिए जल्दी करनी पड़ रही है थोड़ी, क्योंकि मम्मी को जाना है वृंदावन। मम्मी 10 दिन के लिए जाएगी वृंदावन, और पक्का भी नहीं है अभी, कुछ भी हो सकता है। तो और कहते हैं कि जो साफ़ सफाई जहाँ पे साफ़ होती है, घर साफ़ सुथरा होता है, दुकानें साफ़ सुथरी होती हैं, लक्ष्मी माता का निवास वहीं होता है। जहाँ पे मतलब घर साफ़ होता है वहीं लक्ष्मी माता का निवास होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी लक्ष्मी मैं भी बटोर लूँ, तो वैसे सफाई करनी चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि लक्ष्मी माता हमारे पीड़ा डाल के बैठ जाए, मतलब कहते हैं ना, पीड़ा डाल के बैठ जाती है लक्ष्मी माता, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि बैठ जाए। और ये सब आप जो देख रहे हैं मेरा सामान है, दुकान में है, ये ऐसे ही नहीं बना गाइस, मेरे को पूरे 3 साल लगे हैं, 3 साल की मेहनत है ये मेरी। और मैंने दिन रात मतलब अपना टाइम, इसको बहुत टाइम दिया है, बहुत पूरा टाइम दिया, तब जाके मेरा इतना हुआ है। और एक सामान जो है मैंने खुद अपनी मेहनत से किया हुआ है सब कुछ, तो ये ऐसे नहीं बना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने अपना बाहर भी गई हूँ, मैं सामान भी लेने गई हूँ, घर का भी देखती हूँ, दिशु को भी देखती हूँ, दिशु को स्कूल जाना होता है, और बच्चों को भी, उसको छोड़ के भी जाती हूँ। जब वो छोटी सी थी ना, मैं उसको ऐसे छोड़ के जाती थी। अब तो खैर वो बड़ी हो गई, समझदार हो गई, लेकिन जब वो छोटी, सिर्फ ओनली 10 महीने की थी, तब मैंने उसको छोड़ना शुरू कर दिया था। मतलब जब मैंने ये दुकान की थी तब से ही मैंने लगाया हुआ अपना। तो और मैं चाहती हूँ, मेरा मन है, और मेरे कुछ और भी सपने हैं। पहले तो जो सपने हैं वो पूरे करने हैं, जो हैं वो हैं, लेकिन और आगे अगर अब भगवान की इच्छा हुई और आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला, तो मैं इसी दुकान को और आगे, मतलब और ऊपर तक लेके जाना चाहती हूँ, बहुत आगे ऊपर। मेरी जो सोच है वो बहुत है, आगे तक की है, तो वो सब होगा तो आपको बताया जाएगा।
और हम तो साफ करने में लगे हुए थे। और फिर हमारे आगे थे मम्मी की फ्रेंड है एक आंटी, वो आए हुए थे, आपने देखा भी था। लेकिन माफ़ करना गाइस, उसमें आंटी की शक्ल नहीं आ पाई क्योंकि मैंने लगा रखा था ट्राइपॉड स्टैंड, इसलिए नहीं हो पाया ये सब। तो ये कुछ पर्सनली बात करने आए हुए थे। कर दिया सफाई, ये देखो पूरी तो नहीं की है, इधर वाला ये पूरा कर दिया, ये देखो ये वाला ये वाला ये वाला यहाँ तक, और वो वाला ऊपर वाला कर दिया है, और ये वाला कर दिया है। ये रह गए 1 2 3, ये वाले रह गए, और उधर का तो पूरा पड़ा ही है सारा। थक गए अब हम, अब पियेंगे चाय। मम्मी तो नहीं थकी हमारी, मैं ही थक गई, सास के आगे बहू थक गई। गाइस मैंने बना लिया ये चाय फिर से, शाम की 4 बजे पी ली थी, लेकिन अभी क्या ना थक गई हूँ, बहुत बुरी तरीके से थक गए हैं। मम्मी तो हमारी नहीं थकती है मम्मी से पूरा दिन चाहे कितना मर्जी काम करवा लो, लेकिन फिर शाम को रात को लेटते ना खाट पे, फिर नहीं उठते, फिर उठने की हिम्मत नहीं होती। खड़े खड़े तो चाहे जितना मर्जी काम करवा लो, मम्मी के आगे मैं ही थक जाती हूँ। कैसा जमाना आ गया ना, सास के आगे बहू थक जाती है और मम्मी ने साथ पूरा दिया। मैं तभी तो कह रही थी आपको कि मम्मी रहेगी तब तक मैं कर लूँगी अपनी सफाई, बाद में मेरे से अकेले से तो बस की बात है नहीं, क्योंकि फिर ये होता ना थोड़ा बहुत साथ मिल जाता है, हेल्प हो जाती है। मम्मी पकड़ा देती है और मैं रख देती हूँ, जचा देती हूँ ऊपर सामान, इसलिए ना थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो मम्मी ने पूरा साथ दिया आज, बल्कि मम्मी जल्दी जल्दी करवा रही है। और मम्मी तो अभी भी, मैं बोल रही थी मम्मी बस अब नहीं होएगा, मम्मी कहती है अभी तो 6 बजे हैं, 7 बजे तक जब तक खाना नहीं बनाने का टाइम नहीं होता तब तक लगी रहे अपने कर ले। तो अभी 2-3 अलमारी और रह रही है साइड की, वो और करेंगे और फिर समाप्त हो जाएगा आज का काम। कल फिर से लगेंगे, कल कितना क्या रहेगा वो हम फिर बाद में बताएंगे आपको। अभी मैं पी लेती हूँ चाय, बहुत 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 ज़्यादा थक गई हूँ, कुछ थकावट है, कमजोरी आई हुई है ना, तो इस वजह से ज़्यादा थक जाती हूँ। तो मम्मी बोली कर ले ये कर ले, मैं मम्मी मैं पहले चाय पीऊँगी, मैं थक गई हूँ। मम्मी बोली उतर ले, पहले चाय पी ले तू, फिर करियो काम ऊपर चढ़ी हुई थी ना। सो अभी कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं। ये देखिए गाइस कितना डंगा निकल गया, ये देखो दिवाली का यो सही है, देखिए ये दिवाली का कितना डंगा निकला है इधर से ये सारा। और ये देखिए कितना वेस्ट हो जाता है मेरा माल, बचता कुछ नहीं है और वेस्ट इतना हो जाता है। ये सारा देखो, ये सारा वेस्ट माल है, खत्म हो गया हुआ बेकार का। और ये डब्बे निकले, देखो इधर ये डिब्बे देखो कितना डंगा निकला दिवाली का। तो गाइस आप देख सकते हैं ये वाला ये सारा मैंने सेट कर दिया है, और इधर ये वाला भी मैंने सेट कर दिया। और देख सकते हैं आप इधर जगह निकली हुई है, जगह निकल गई है। ये टोकरी तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने कर दिया था, लेकिन इसको तो चाहे मैं जितना मर्जी कर लूँ ये भरी जाती है, ऐसे ही खिंडा जाता है इसमें तो सामान। तो ये इधर वाला मैंने कर दिया है, और इधर वाला जो है ये खाली हो गई इधर जगह, तो यहाँ पे जो और माल लाऊंगी ना मैं अभी, वहाँ पे ये और भरा जाएगा। और ये वाला जो है ये भी कल खाली हो जाएगा, इसमें से जो भी निकलेगा जगह बन जाएगी, यहाँ पे भी साफ़ करूँगी ना तो जगह बन जाएगी इधर। तो ये सब कर दिया है मैंने साफ़। और इधर ये देखो कितना डंगा निकल गया, दिवाली की सफाई है ये, देखो कैसे डंगा निकला हुआ है। और मैं आपको बता देती हूँ मेरा नुकसान क्या क्या है। देखिए ये इतना डंगा निकला हुआ है ना, तो मेरा नुकसान देखिए आप क्या। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये है फॉल और ये फटी हुई है, देखो ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये कटी हुई है, फटी हुई है, ये मेरे कोई काम की नहीं है। और ऐसे मेरा सामान वेस्ट हो जाता सारा। और ये जो सिंदूर है ना, ये सिंदूर कई बार तो ये इतने ख़त्म हो जाते हैं कि मेरे पास मिलते नहीं, ख़त्म ही हो जाता सामान। और जब मैं एक्स्ट्रा ले आती हूँ तो ये बच जाता है, और बचने के बाद फिर देखो ये सूख जाते हैं, ऐसे हाल हो जाता है इनका। तो कई बार क्या होता है, दुकान वालों दूसरे ये समझते हैं पता नहीं कितना बचाते हैं, कितनी बचत होती है, दुकान वाली बन गए, सेठानी बन गए। तो गाइस कुछ नहीं बचता, आप सबको पता है, जो दुकान वाले होते हैं उनको पता तक कुछ नहीं बचता, बस 2 रुपये बचते हैं, वही बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और बस दिन भर टाइम पास से हो जाता है। इस वजह से मैंने ये दुकान की हुई है।
तो बचता बचाता कुछ नहीं है, टाइम पास हो जाता थोड़ा दिन, इसी के सारा दिन लगी रहती हूँ, करती रहती हूँ। तो और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, नहाऊँगी, और सफाई की है ना तो नहाऊँगी। पहले मैं देखती हूँ खाना बनाऊँगी, वरना फिर से पसीने में हो जाऊँगी। देखूँगी अगर नहीं रहा गया तो नहा ही लूँगी, मैं पहले नहा ही लूँगी, देखते हैं। ऐसे तो रहा नहीं जाएगा, गर्मी लग रही है आज तो, बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी हो रही है ना। और मम्मी कैसे चमक रही है आज तो मेरी ये दुकान, चमकेगी तो, मैंने साफ़ किया है, पूरा दिन लगा है, तब चमकी ही ऐसी चमकी। और इधर से और चमका देंगे हम कल। सुबह से लेके शाम तक लंबी सांस ली है। अब मैं नहाया आई हूँ गाइस, क्योंकि नहाए बिना टिकाई नहीं हो रही थी मुझे, नहाए बिना रहा नहीं जाता। और अब मैं नहा ली हूँ। और सब्ज़ी तो मैंने बना दी थी, थोड़ी सी दाल बनानी थी तो मैंने चढ़ा दी थी, 2 सीटी लगवा दी थी दाल में, और दूध भी चढ़ा दिया था, गर्म कर दिया था। अब बनाना है सिर्फ खाना। और जो उस टाइम जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो साफ़ किया था मैंने, 8 बजी हुई थी, अब बज गए 8:30, मैं नहाई हूँ। तो अभी बस और हिम्मत नहीं है बोलने की, ब्लॉग बनाने की, ना ही ब्लॉग शूट करने की, और ना ही मेरी बोलने की हिम्मत है। तो अभी मैं कर देती हूँ इस ब्लॉग को एंड। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कल मेरी पूरी दुकान की सफाई हो जाएगी या फिर मेरे को 2-3 दिन और लगेंगे, तो देखते हैं। ये सब देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशन ऑन रहे और मेरा वीडियो आपको देखना है कल। और एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइज, मेरे 500 सब्सक्राइब होने में बस थोड़ा ही टाइम है, तो गाइज जल्दी जल्दी मेरे 500 सब्सक्राइब पूरे करवाइए आप। बाय।